हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी एक अगली सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे कि आपने देखा था, कल हमने साधारण ब्याज की एक क्लास ले ली थी। आज हमारे वही क्लास आगे कंटिन्यू रहने वाले हैं। कल हमने 10 बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे, बेसिक से स्टार्ट किया था और थोड़ा थोड़ा लेवल को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे। हमें टाइम कितना दे रखा है, यहाँ से 5 वर्ष दे रखा है और साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाता है। जब भी आपको फ्रैक्शन में चीज दे रखी हो तो गुणा का मतलब जो नीचे वाला मान है वो तो मूलधन है और जो ऊपर वाला है वो हमारा क्या रहेगा, साधारण ब्याज। यानी कि हमारा जो यहाँ से साधारण ब्याज है एसआई वो कितना होगा, 1, और जो मूलधन है पी प्रिंसिपल वो कितना होगा, 4। अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या है हमें, यहाँ आर का मान निकालना, यानी दर की बात करा। बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज करते लगाएंगे, एसआई इक्वल पी आर टी और अपॉन में कितना, 100। अब यहाँ से एसआई का मान रखेंगे 1, पी का मान है 4, आर हमें निकालनी है, टी का मान कितना है हमारे पास 5 और बटे में कितना 100। 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना 25, 5 से करेंगे तो 5, यानी कि आर बराबर निकल कर आ जाएगा 5%। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कहां पर 5% है। पहले में 4% गलत, दूसरे ही ऑप्शन में दे रखा है 5%। तो हमारा जो दूसरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, किस राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है तथा दर व समय क्या हो, संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी आर बराबर टी या टी बराबर आर। तो दर प्रतिशत ज्ञात करने, यानी आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जो जो चीज क्वेश्चन बोल रहा है वही हम कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा P का मान हो गया 25 और SI का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 16। अब और कुछ देखो, इसमें दे रखा है क्या, दर का मान हमें कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यहाँ से हम R का मान निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, SI इक्वल PRT अपॉन में 100। SI का मान 16 है, P का मान 25 है और R का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है, हमें R बराबर T बोल रहा है और हमें निकालना क्या है, R। तो T रख देंगे और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम क्या है बराबर ही है तो T रखेंगे और अपॉन में कितना 100। या हम क्या कर सकते हैं, टाइम और R बराबर है तो यहाँ पर तो R इक्वल चलने देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, R कर देते हैं, क्योंकि दर निकालनी है। 25 चौके 100 होते हैं, R स्क्वायर बराबर निकल कर आया 16 गुना 4। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास रूट आ जाएगा, रूट 16 गुना 4। रूट से बाहर संख्या आएगी तो 4 बनेगा और 2 बनेगा, यानी 8%। अब ऑप्शन में देखते हैं 8% का, पहले में 4% गलत, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट, यानी कि 8% हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना मूलधन, यानी जो P का मान है वो कितना है, 100 है। अब बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी कि जो A है मिश्र धन है वो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, मिश्र धन इक्वल, यानी A का मान निकल कर आ गया 200। अब SI का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या होता है A और माइनस क्या करेंगे P, तो कितना हो जाएगा 200 और माइनस में 100 करेंगे तो यानी 100 निकल कर आ गया। और हमें टाइम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है। अब फॉर्मूला लगा दो, SI इक्वल P और R
और टी और अपॉन कितना 100। SI का मान 100 है, P का मान कितना है 100 है, R का मान निकालना है हमें और T का मान 5 है और बट्टे में कितना है 100। यहां से कैंसल, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 यानी R बराबर आ गया 20%। अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि कहां पर 20% है। जहां भी आपको 20% दिखाई दे वही हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। पहले में 10% गलत, दूसरे में 15 गलत, तीसरे में दे रखा है 20%, तो हमारा जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 14 नंबर। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी बोल रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में कितना हो जाता है, अपने का 41/40 हो जाता है। तो ब्याज की हमें क्या निकालनी है, वार्षिक दर निकालनी है, यानी आर का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले पकड़ोगे कि इसमें मान किस किस के दे रखे हैं, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं P बराबर कितना 1, A बराबर हमें कितना दे रखा है 41/40। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, SI का मान निकाल सकते हैं। SI क्या होता है A माइनस का P, तो यहां से कितना निकल कर आ जाएगा 41/100 और -1 अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे तो सॉरी यहाँ कितना है 40 है, 41 कितना है 40 और माइनस में 1 और अपॉन में 1 तो कितना हो जाएगा ये 1/40 निकल कर आ जाएगा। यानी SI का मान अपने पास कितना आ गया 1/40 आ गया। जब हमारे पास उधर SI का मान 1/40 आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपना PRT और अपॉन में 100। अब देखो T का मान दे रखा है 1/4 वर्ष, SI का मान हमने निकाल लिया 1/40 बराबर P का मान 1 माना है, R हमें निकालनी है, T का मान 1/4 दे रखा है और अपॉन में 100। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 0 से 0, 4 से 4, यानी कि यहाँ से R बराबर हमारे पास आ गया 10%। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर 4% है। जहां भी आपको ऑप्शन में 4% दिखाई दे वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। पहला 5% गलत, दूसरा 10%, तो हमारा दूसरा ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ बी कर लेना और यहाँ सी, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रीट 2022 में क्या हुआ है आया हुआ है। आपको क्या करना है, अच्छे से इन क्वेश्चंस का अभ्यास करना है। जब भी आप मैथ की क्लास लेते हो तो आपके पास में रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि रफ कॉपी और पेन की सहायता से ही मैथ के क्वेश्चंस को हल किया जाता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के किसी को भी नहीं आ सकता। मैथ के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, और जो इंसान जितना ज्यादा अभ्यास करता है वो उस चीज में उतनी ही महारत हासिल कर लेता है, यानी वो उस सब्जेक्ट में उतनी ही अच्छी पकड़ अपनी कर लेता है। इसलिए आप जब भी मैथ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अच्छे से उस चीज को समझना है और उसके बाद उसका अभ्यास करना है। तो इस तरह से हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो हमारा आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल मिलाकर 180 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या होगी। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है रेट
2022 में आया हुआ है। यानी हमें क्या दे रखे हैं, इसमें 2 मान दे रखे हैं और टोटल दे रखा है, यानी जो कुल हमारा एसआई है उसका मान कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। और पी का मान यानी मूलधन दोनों में कितना दे रखा है, 600, और दोनों में समय क्या दे रखा है, अलग अलग। तो हम करते हैं स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हल। सबसे पहले क्या दे रखा है, पी का मान कितना दे रखा है आपको, 600 रुपए। उसके बाद हमें समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। उसी तरह से एक और चीज हमें दे रखी है वापस, पी का मान तो कितना दे रखा है, 600 रुपए, और टी का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष। और आपके पास जो टोटल एसआई है यानी जो कुल साधारण ब्याज है वो कितना है, 180। अब आपको पता है एसआई का फॉर्मूला, टोटल एसआई का क्या हो जाएगा, 2 का मान दे रखा, तो हम दोनों का फॉर्मूला लगाकर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी पीआरटी प्लस अपॉन 100 और पीआरटी अपॉन 100। अब हम यहाँ मान रखेंगे एसआई का, यहाँ अपने पास टोटल एसआई कितना है, 180 है। पी का मान क्या है, 600 है। आर का मान कितना है, पहले में दर हमें निकालनी है तो यहाँ आर सेम रखेंगे। टी का मान कितना है, पहली बात 4 वर्ष है तो 4 करेंगे, बट्टे में 100 करेंगे, प्लस में पी का मान कितना, 600, आर हमें निकालनी है। और इधर टी का मान कितना है, 2 वर्ष है, और बट्टे में क्या करेंगे, 100। अब देखो जो चीज कैंसिल हो रही है उसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो। यहाँ से 2 0 2 0, यहाँ से 2 0 2 0, यानी अपना मान आ जाएगा 180 बराबर 6 चौके 24 आर, और प्लस में 6 दूनी कितने होते हैं, 12 आर। तो यहाँ से 180 बराबर कितना मान निकल कर आया अपने पास, 24 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 36 आर। और आपको एक चीज पता है, यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो होगा 180 बट्टे 36। अब देखो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, और 2 से वापस करेंगे तो 5 बार, यानी आर का मान निकल कर आ गया 5%। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं, और ऑप्शन में जहां भी आपको 5% दिखाई दे वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले में 4% दे रखा तो गलत हो जाएगा, दूसरे में 5.5% गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी कि ये बी है और ये सी है, तीसरे में 5% आपका एकदम करेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 5%। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 2 हमें मूलधन दिए गए थे और 2 समय दे रखा था, और एसआई जो था कुल मिलाकर टोटल कितना दे रखा था, 180 दे रखा था। तो हमें क्या करना था, इसकी दर निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सिंपल अलग अलग निकाल कर प्लस कर देना, या एक ही फॉर्मूला लगाकर, और दोनों में क्या करना, आप आर का मान निकाल लेना। इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। आज जितने भी क्वेश्चन आपके चलेंगे सब के सब रीट में आए हुए हैं, यानी रीट की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का पूछ रहा है, यानी समय तो कितना हो गया हमारा, 5 वर्ष हो गया। आगे बोल रहा है मूलधन का कितना है, 3/5 हो जाता है, यानी मूलधन का 3/5 की बात करेंगे तो ये रहा हमारा मूलधन P, और गुणा में कितना, 3/5। तो साधारण ब्याज की दर पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है, यानी हमें कि R का मान क्या होगा। और यहाँ से ये जो मान आया है ये हमारा SI का मान आया है, तो हम क्या करेंगे, T का दे रखा है 5 वर्ष, सेम फॉर्मूला जो हम लगाते हैं लगाएंगे। SI बराबर क्या होगा अपना, PRT, और अपॉन में कितना, 100। SI है P का 3/5, और उधर P सेम रखेंगे, R का मान निकालना है, T का मान हमें दे रखा है 5 वर्ष, और बट्टे में कितना, 100। अब यहाँ से P से P कैंसिल, यानी P का काम खत्म। अब यहाँ से देखो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 0 यानी 20, वापस 5 से करेंगे तो 4। R का मान निकल कर आ गया 12%। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, और जहां भी ऑप्शन के अंदर आपको 12% मिले वही क्या होगा, आपका करेक्ट
आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं, हमारा पहला है 10% यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा 8% ये भी गलत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 12%, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी साधारण धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। और ये आपका रेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी एसआई का मान कितना दे रखा है यहाँ 640 रुपए, और आर का मान कितना दे रखा है 8%, टी का मान कितना दे रखा है 5 वर्ष। तो क्या करेंगे, साधारण सा फॉर्मूला है हमारे पास, मूलधन चाहिए हमें। एक चीज समझो, हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। अगर हमें यहाँ से पी का मान चाहिए इस बार, तो ये हो जाएगा एस आई गुणा में 100 और अपॉन में कितना आर टी। तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर एस आई गुणा में 100 और अपॉन में कितना आर टी। मान रखेंगे तो एस आई का मान कितना है 640 गुणा में 100, आर का मान 8 है और टी का मान 5 है। 8 से कैंसिल करेंगे तो कितना 8 8 64 यानी कि 80, 5 से करेंगे तो ये कितना 5 दूनी 10 और 0, यानी हमारे पास आ गए 80 गुणा में 20, 8 दूनी कितने होते हैं 16 और 2 0 है यानी 1600। अब आप इसमें ऑप्शन देखोगे और जहां भी ऑप्शन में आपको 1600 आंसर दिखाई दे वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। पहला 1260 गलत, दूसरा 3200 गलत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 1600, तो हमारा जो तीसरा आंसर है वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी किस साधारण ब्याज, यहां पर लगाना किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो जो चीजें हमें दी हुई है वो क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, लेट यानी माना, आर बराबर क्या आर, टी का मान हमें दे रखा है 8 वर्ष, और उसके बाद मूलधन हमारे पास कितना है पी है, और दुगना बोला 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दुगना होगा मिश्र धन यानी 2 और पी। यहाँ से अगर हम एस आई का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस पी, और मान रखेंगे तो 2p माइनस का p इक्वल p निकल कर आ गया। अब हमारे पास सारे मान आ गए, तो इन मान को हम क्या करेंगे एस आई के फॉर्मूले में रख देंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई का मान हमारे पास p है और p का मान p है, r का मान कितना है r, p का मान कितना है r और बटे में कितना 100। अब यहाँ से p से क्या हो गया t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से r का मान निकल कर आ जाएगा 100 अपॉन 8। 100 में क्या करोगे आप 8 का भाग दोगे या इसको 4 से कैंसिल कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 25 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4.5, 12.5% हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब ऑप्शन के अंदर जहां भी आपको 12.5 दिखाई दे वही करेक्ट ऑप्शन है। पहला 11.0 गलत, दूसरा 12% गलत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 12.5%, तो हमारा जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने पास 19 नंबर, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए, पहले हमें ये जो 2 वर्ष 8 माह दे रहे हैं इसका काम क्या करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा, लिया है तो कुल कितनी राशि पुण्य लौटानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन भी आपका L1 में आया हुआ है रीट 2021 में। अब देखो यहां से P का मान आपको कितना दे रखा है 900 रुपए दे 9,000 दे रखा है,
और हमें समय दे रखा है 2 वर्ष 8 माह। अब महीने में निकालेंगे तो हमें पता है जो हमारी 1 साल होती है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हमारे 2 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, 24 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 24 और प्लस में 8 माह, इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो 32 माह है, यानी 32 महीने हमारे पास समय का मान निकल कर आ गया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए, यानी कि टी का मान कितना हो गया हमारा, 32 माह हो गया। आर का मान कितना दे रखा है, 8.5%। तो कुल कितनी राशि पुण्य लौट आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से एसआई का मान निकालेंगे। तो एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई का मान निकालेंगे तो पी का मान कितना है 9000 और आर का मान है 8.5 और टी का मान है 32 माह है और बटे में कितना 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 85 को 32 से और जो भी आएगा उसको 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 20 45 20 और 40, यानी हमारे पास एसआई का मान निकल कर आ गया। अब हमारे पास पूछ रहा है लास्ट में कि कुल कितनी राशि पुण्य लौटानी पड़ेगी, यानी दोबारा से उसको पुण्य कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूं, मिश्र धन निकालना है, यानी तो ए बराबर क्या होगा, एस आई प्लस पी। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एस आई और प्लस में पी। एस आई कितना है 20 40 और पी का मान कितना है मूलधन 9000, यानी इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा यहाँ 0 4 0 और 8 2 10। अब यानी हमारे पास आंसर निकल कर आ गया 9 2 11, यानी 11040। अब यहाँ से देखो पहला ऑप्शन 20 40 गलत, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 11 0 40 रुपए और यही हमारा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 30,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, यानी 30,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11%, ये आर का मान दे रखा है कि वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें दे रखा पी का मान और टी का मान 2 दे रखा है, आर का मान दे रखा है, तो हम आसानी से एसआई का मान निकाल सकते हैं। पी बराबर कितना दे रखा है 3,000 रुपए, आर बराबर कितना दे रखा है 11% और टी बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ से एसआई बराबर हो जाएगा अपना पी आर टी, पी यानी 3000, आर का मान 11, टी का मान 2 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी कितने होंगे 22, तो 3 गुना में 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने निकल कर आएंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी एसआई का मान अपने पास कितना आ गया 66। और यहाँ एक जीरो बचा हुआ था 30 का, तो यहाँ एक और जीरो लगा दिया, यानी 660 रुपए हमारे पास ऐसा ही आ गया। पर लास्ट में पूछ रहा है कि ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, यानी ए का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा एसआई और प्लस में पी, और एसआई का मान 660 और पी का मान कितना 3000, तो ये हो जाएगा अपना 0 और 6 और 6 और 3। अब ऑप्शन के अंदर देखो 3 6 6 0 जहां भी आपको दिखाई दे वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। पहला दे रहा 23 40 गलत, तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है 36 60 रुपए, तो यानी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 2100 रुपए मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे जो जो चीजें दे रखी है वो हम क्या कर लेंगे मान लेंगे। जैसे एसआई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ समय का अंतर दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले में एक चीज यूज कर सकते हैं, एसआई इक्वल पी और आर और T2 माइनस T1 और अपॉन में कितना 100। अब यहाँ से P का मान हमारे पास कितना है 2100 है और R का मान 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा SI बराबर
2100 गुणा आर का मान कितना है 8%, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 और बट्टे में कितना 100। तो यहाँ से SI का मान निकल कर आ जाएगा 20 से 20 कैंसल, 21 गुणा में 8 गुणा में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 दूनी 16 और 8 168 यानी रुपए। SI का मान अपने पास 168 रुपए आ गया। इसके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक है, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लगाएंगे। जैसे क्या करेंगे 2100 और गुणा में आर का मान 8 और समय का कितना दे रखा है 2 दे रखा है और बटे में कितना 100 माइनस क्या करेंगे 2100 तो सेम रहेगा 8 भी सेम रहेगा समय अलग है 3 बटे में क्या करेंगे 100 2 0 से 2 0 2 से 2 8 में 16 यानी 21 गुना में 16 और 21 गुना में कितना 8 24। अब यहाँ से क्या करेंगे 21 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। और इसी तरह से 21 को क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336 और आंसर वही निकल कर आ जाएगा अपना 168। यानी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग हम क्या करके पीआरटी लगाकर पीआरटी अपॉन 100 माइनस पीआरटी अपॉन 100, या हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में T2 माइनस T1 कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यानी हमें क्या क्या दे रखा है P का मान दे रखा है कितना दे रखा है 2100 रुपए और R का मान कितना दे रखा है 8% दे रखा है और हमें T1 तो दे रखा है 2 ईयर और T2 कितना दे रखा है 3 ईयर और निकालना क्या हमें साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ से SI बराबर फॉर्मूला लगा देंगे P R T की जगह T2 माइनस का T1 अपॉन 100 मान रखेंगे 2100 गुणा में 3 माइनस 2 और R का मान कितना है 8 और बट्टे में 100 2 0 से 2 0 ये हो गया 21 गुणा 1 गुणा में 8 तो 8 दूनी 16 और 8 रुपए 168 पहले ऑप्शन में नहीं है दूसरे ऑप्शन में है। तो हमारे इस तरह से आज हमने 21 क्वेश्चन टोटल कर लिए दोनों क्लासों में मिलकर। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आज की हमारी जो क्लास थी वो काफी शानदार रही और इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपको क्या करना है क्लास से कंटिन्यू जुड़ते रहना है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत।